लोग होते पत्थर की तरह, लोग जिन पर कुछ खिंच जाता है तो मिटता ही नहीं, मिटाए नहीं मिटता। क्रोधित हो गए तो जिंदगी भर क्रोध को खींचते रहते। किसी से दुश्मनी बन गई तो बन गई। अपने बच्चों को भी दे जाएंगे दुश्मनी वसीयत में कि हम नहीं निपटा पाए, तुम निपटा लेना। हम नहीं मार पाए दुश्मन को, तुम मार डालना। एक आदमी मर रहा था तो उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि मरते आदमी की इच्छा पूरी करो। तुम्हारा बाप, मैं मर रहा हूं, छोटी सी इच्छा है, वचन दे दो। बड़े बेटे तो जानते थे कि आदमी खतरनाक है, बाप हो तो क्या, ये जरूर कोई उपद्रव करवा जाएगा। और मरते को वचन दे दिया, पीछे पूरा ना किया, वो भी ठीक न रहेगा, तो वो तो चुप रहे, सिर झुकाए। छोटे बेटे को कुछ ज्यादा अंदाज न था बाप का, दूर पढ़ता था विश्वविद्यालय में, वो पास आ गया। उसने कहा कि आप जो कहें। बाप ने उसके कान में कहा, बस एक इच्छा रह गई कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे लाश के टुकड़े करके पड़ोसियों के घर में डाल देना और पुलिस में रिपोर्ट कर देना कि जिंदा जिंदा तो इन लोगों ने हमारे बाप को सताया ही, मर के भी उसके लाश के टुकड़े कर दिए। उसने अपने बेटे से कहा कि मेरी आत्मा स्वर्ग की तरफ जाती हुई बड़ी प्रसन्न होगी ये देख के कि पड़ोसी थाने की तरफ बंधे चले जा रहे हैं। लोग अपनी दुश्मनियां, अपनी घृणाएं, अपने क्रोध वसीयत में दे जाते, खुद तो जीवन भर जलते ही है। पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनियां चलती, शत्रुता चलती, पारिवारिक पुश्तैनी दुश्मनियां चलती, लकीर जैसे पत्थर पे खिंच जाती। ये अधिकतम जड़ स्थिति है चैतन्य की। जैसे तुम बिल्कुल ही सोए हुए हो, तुम्हें होश ही नहीं। फिर कुछ लोग हैं जो रेत की तरह खिंचती है, आज खिंचती है, कल मिट जाती है, कुछ देर चलती, घंटे घड़ी, फिर शांत हो जाते हैं, ठीक हो जाता है। फिर कुछ लोग हैं छोटे बच्चों की तरह, खींची भी नहीं, खिंचती है इधर, तुमने खींची भी नहीं, मिट जाती। बच्चा क्रोधित होता है, उछल कूद लिया, शोरगुल मचा लिया, भूल गया। अभी घड़ी भर पहले दूसरे बच्चे से कह रहा था जिंदगी भर तुम्हारा मुंह न देखूंगा, और फिर 5 मिनट बाद दोनों साथ हाथ में हाथ डाले बैठे गपशप कर रहे। बात आई गई हो गई पानी की तरह। फिर सत्पुरुष हैं जिनको हम संत कहें, आकाश की तरह, कुछ खिंचता नहीं, मिटने का सवाल ही नहीं। संतत्व बच्चों से भी ज्यादा निर्दोष है। जीसस से कोई ने पूछा कौन तुम्हारे स्वर्ग के राज्य के प्रवेश के अधिकारी होंगे। उन्होंने चारों तरफ नजर डाली उस भीड़ में और एक छोटे बच्चे को उठा के कंधे पर रख लिया और कहा जो इस बच्चे की भांति होंगे। लेकिन बच्चे से भी आगे की बात है। बच्चे की भांति तो होना ही पड़ेगा, लेकिन बच्चे से भी ज्यादा निर्दोष होना पड़ेगा, आकाश की भांति। सुख मिले या दुख, पंडित विकार प्रदर्शित नहीं करते। साधारण आदमी तो ऐसे जीता है जैसे कभी कोई छिछला झरना देखा तुमने, कितना शोरगुल, गहराई कुछ भी नहीं, शोरगुल बहुत। कभी तुमने ये ख्याल किया कि जितनी गहराई बढ़ जाती उतना ही शोरगुल कम हो जाता? अगर नदी बहुत गहरी हो तो शोरगुल होता ही नहीं। अगर नदी बहुत बहुत गहरी हो तो पता ही नहीं चलता कि चलती भी है, चाल भी इतनी धीमी और शांत हो जाती है। कह रहा है सोरे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना जर्फ है उतना ही वो खामोश है। जितनी जिसकी गहराई उतना ही वो खामोश है। तुम जब अपने भीतर जाओगे तब तुम्हारी गहराई बढ़ेगी। तुम बाहर रहोगे तो तुम छिछले रह जाओगे, उथले रह जाओगे। बाहर रहने का अर्थ ही है कि तुम गहराई को छू ही ना पाओगे। तुम छोटे मोटे छिछले झरने रह जाओगे, तुम कभी सागर ना हो पाओगे। और तुम्हारी संभावना थी प्रशांत महासागर हो जाने की, कि तुम एक ऐसी गहराई पालो
जो असीम है, जो शुरू तो होती है और अंत नहीं होती। कह रहा है सोरे दरिया से समंदर का सकूत, जिसका जितना जर्फ है उतना ही वो खामोश है। अपने को थोड़ा देखो, तुम्हारी जिंदगी कैसी ऊपर ऊपर सतह सतह पर है। जरा जरा सी बातें कितना दुख दे जाती, जरा जरा सी बातें तुम्हें कैसा मस्त कर जाती। तुमने इंसान की फितरत पे कभी गौर किया? मैं सरजो सभी दर्द तहे जाम, अभी तो लगता है कि उफनता तूफान है मस्ती का, जैसे शराब की प्याली ऊपर से बही जा रही हो और क्षण भर बाद खाली प्याली जिसमें सिर्फ तलछट बची। तुमने इंसान की फितरत पे कभी गौर किया? मैं सरजो सभी दुर्द तहे जाम, अभी क्षण में ऐसा होता रहता, जैसे हवा में डोलता एक पत्ता हो। तुम्हारा कोई व्यक्तित्व नहीं, तुम्हारी कोई आत्मा नहीं, तुम हो ही नहीं। अभी तुम हवाओं के थपेड़े हो। अभी नदी की लहरें तुम्हें जहां ले जाती तुम चले जाते हो, बहते हुए सूखे पत्ते हो। अभी अस्तित्व में तुम्हारी कोई जड़ें नहीं। अन्यथा जिंदगी तुम्हें इतनी आसानी से न हिला पाएगी, और जड़ें जिसे खोजनी हो उसे भीतर जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम भीतर से ही जुड़े हो परमात्मा से, सत्य से, अस्तित्व से। वृक्षों के तो पैर जमीन में गड़े, तुम्हारे प्राण परमात्मा में गड़े। अपने भीतर तुम जितने गहरे जाओगे उतने ही तुम पाओगे कि बाहर की बातें अब कम और कम और कम प्रभावित करती। एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम पर ही घटना घटती है और तुम ऐसे खड़े देखते रहते हो जैसे किसी और पे घट रही हो। बस सत्य पुरुष का जन्म हुआ। तुम्हारे ही घर में आग लगी और तुम खड़े देख रहे हो जैसे किसी और के घर में आग लगी। तुम्हारी ही पत्नी चल बसी है और तुम खड़े ऐसे हो जैसे किसी और की पत्नी चल बसी है। सब तुम्हारा लुट गया और तुम खड़े ऐसे हो जैसे किसी और का लुट गया है। अल्दोस हक्सले अमेरिका का बड़ा विचारशील व्यक्ति था। कैलिफोर्निया में उसने अपने सारे जीवन एक बड़ा संग्रहालय बनाया था। दूर दूर से बड़ी कीमती पुस्तकें लाया, सुंदर मूर्तियां, प्राचीन पुरातत्व की चीजें, शिलालेख। अपने सारे जीवन की संपत्ति उसने उसी में लगाई थी। 40 साल की मेहनत थी उस आदमी की, और कहते हैं एक अनूठा संग्रह था उसके पास। और अचानक उसमें एक दिन आग लग गई। पर इसी पुरातत्व की खोज में लगा धीरे धीरे इन्हीं सत्यों की खोज में लगा हुआ। उसके जीवन में एक क्रांति भी घट गई थी। उसे हम आधुनिक जगत का एक ऋषि कह सकते हैं। उस दिन उसने प्रमाण दिया। उसकी पत्नी ने समझा कि वो पागल हो जाएगा, क्योंकि सारा जीवन मिट्टी में गया। आग इतनी भयंकर थी कि कोई उपाय न रहा बचाने का, कुछ भी। खुद की लिखी किताबें, खुद की हस्तलिखित पांडुलिपियां, वो भी सब जल गई। वो अपने खड़ा है, मकान को जलते देख रहा है। पत्नी घबराई, क्योंकि न तो वो कुछ बोल रहा है न परेशान दिख रहा है। सोचा कि क्या पागल हो गए, रो ले, चिल्ला ले, चीख ले तो हल्का हो जाए। और अल्दोस हक्सले ने कहा कि मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि एक बोझ हल्का हुआ। और जल जाने के बाद जब मैंने दूसरे दिन अपने मकान को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक सफाई हो गई, स्नान कर लिया हो। जैसे ही तुम भीतर जाओगे वैसे ही बाहर की घटनाएं कम से कम मूल्य की रह जाएंगी। धीरे धीरे उनमें कोई मूल्य नहीं रह जाता। जैसे सांप अपनी कैंचुल को छोड़ के सरक जाता है, ऐसे ही तुम अपने बाहर को छोड़ के भीतर सरक जाते हो। बाहर कैंचुली ही पड़ी रह जाती है, उसका कोई भी मूल्य नहीं है।